जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे देशवासियों, मेरे सनातन धर्म के प्यारे प्यारे नैन दुलारे राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सभी समाज ग्रुप में विराजमान सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की। तो पहले तो ये हम समझें कि ये समुद्र मंथन किस कारण से हुआ था, क्या ऐसी लड़ाई हुई जिसके कारण ये समुद्र मंथन हुआ। एक बार माँ पार्वती जल भरने के लिए समुद्र गई थी। कहाँ गई थी? समुद्र। पहले सभी समुद्र का मीठा पानी लाते थे, समुद्र का मीठा पानी होता था। आज तो खारा है। ये खारा ये 14 रत्न निकालने के बाद में ही खारा हुआ है, पहले मीठा था। जैसे ही अमृत निकला ये खारा हो गया। तो समुद्र मंथन की लड़ाई क्यों हुई, जहाँ तक सुनने में आया है और बुजुर्गों ने जो बात बताई है वह बताता हूँ। तो पार्वती जी पानी लेने गई थी, सिर पर घड़ा था और पहले के ज़माने में 16 श्रृंगार तो अपने सनातन धर्म का है ही, श्रृंगार करके गई थी। तो जैसे ही वहाँ गई तो वरुण थोड़ा उन पर कुदृष्टि डाल दिया, गलत निगाह से देखा और 1-2 बार टोका कि वहाँ क्या कर रहे हो, हमारे पास 14 रत्न है, यहाँ 14 रत्नों का खजाना है और आप इतनी सुंदर हो तो हमारे यहाँ आ जाओ और आपको सब चीज़ मिलेगा, मेरे पास सब खजाना है। ये बात बोली तो उस दिन तो कुछ नहीं बोली, सुन सुना के आ गई, थोड़ी साधारण बात थी। दूसरे दिन फिर गई, सहेलियों के साथ गई। उस दिन अकेले गई थी, अब सहेलियों के साथ में उसने वही बर्ताव किया कि वो बाबा के पास क्या है, वो पहाड़ों में रहता है और ओढ़ने बिछाने का ठिकाना नहीं है क्या, और राख रमाता है, उनकी भांग घोटते रहो, पिलाते रहो, उनके पास क्या है, मेरे पास देखो इतना इतना खजाना है। अपना बखान किया। पार्वती जी को वो बड़ा मन में कष्ट पहुंचा कि तू कौन है जो मेरे भोले बाबा का इस तरीके से बोलने वाला। उसी टाइम बड़ा गुस्सा आया माँ पार्वती को। माँ पार्वती ने क्या किया कि वो जो घड़ा सर पे था उसको वहीं फोड़ दिया। माटी का घड़ा रहता था, माटी के घड़े को फोड़ के ईडोनी हाथ में और आ गई क्रोधित होकर के। तो क्रोधित होकर के आ गई, शिव जी को सारी बात बताई कि ये ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा बोलता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और आज के बाद मैं पानी लाने नहीं जाऊंगी, आप जानो और पानी जानो, मैं आज पानी वहाँ भरने नहीं जाऊंगी। तब शिव जी को भी बड़ा क्रोध आया कि ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर भी चलो कोई इसकी गलती हुई है तो उसको बुलाते हैं और उसको समझाते हैं। हो सकता है कोई कंफ्यूज हुआ होगा, समझाते हैं। तो समझाने के लिए अपने देवदूत भेजे कि जाओ रे और उस वरुण को बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। कौन? शंकर भगवान बोले कि मैं बुला रहा हूँ, जाओ आप। तो जैसे ही वहाँ पे शिव जी के जो मेन थे कार्यकर्ता वो गए वहाँ और आदेश साथ में ये भी था कि यदि ठीक से आता है तब तो ठीक है, नहीं अरेस्ट करके ले आना। तो जैसे ही गए इसने बड़ा क्रोध दिखाया, नहीं माना, बोला हमारे उस बाबा को बोल देना मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं समुद्र का देवता हूँ, राजा हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, मेरे पास में खजाना है, उसको बोल देना ललकारता हूँ, आ जाना तुम, लड़ाई करना और
फिर जीत के दिखाना। तब तो जो थे वो अरेस्ट करने लगे, तो उनको ही मारा पछाड़ा, भगा दिया। सब आए दौड़ते भागते रोते बिलखते शिव जी के पास। फिर शिव जी ने क्या किया कि सभी देवताओं की मीटिंग बुलाई और बोला देखो अब भी एक मौका है, आप लोग कोई जाओ और उनको बोलो कि गलती जो की है उसका पश्चाताप कर ले, अन्यथा तुमको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो देवताओं ने भी वहाँ जाके, इंद्र ने, विष्णु भगवान सब गए, लेकिन नहीं माना बात। तो बोला अब तेरी खैर नहीं है वरुण, अब तेरे को किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो जैसे ही सब लोग आए शिव जी के पास कि वो तो आँख ही नहीं खोल रहा है, उसके तो घमंड हो गया है और ये घमंड तो प्रभु आपको मिटना पड़ेगा। तब भगवान ने त्रिनेत्र खोला। कौन सा? त्रिनेत्र, तीसरी आँख जिसको बोलते हैं। भगवान ने तीसरी आँख खोली, बड़े क्रोधित हुए। इधर पार्वती जी रात भर परेशान कर ही रही थी कि इसका नाश करो, नहीं तो ये मेरे को बोला है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे को बोल दिया तो आम को तो क्या बोल सकता है, आम स्त्री को तो कैसा व्यवहार है इसका। तो फिर क्या हुआ, पूरी सेना को बुलाई, नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व और इधर देवता, सब ने मिलकर के मीटिंग की। तो आप देखना सुमेरु पर्वत, इसको मंथन करने के लिए क्या क्या चीज, सुमेरु पर्वत का तो क्या बनाया, झरना बनाया और नेत्रा बनाया शेषनाग का। आप देखना फोटो में लगल रहता है। वो झरना जो बना है वो छोटी मोटी चीज़ों का नहीं बना है, ऐसे ही मंथन नहीं हुआ, छोटा मंथन नहीं था कि 5 किलो छाछ में से घी निकाल ले, बड़ा बड़ा हथियार। तो इनके ऊपर पूरी चर्चा हुई, मीटिंग बैठाई और हथियार इसके लिए तैयार करने की, जैसे अभी हमारा लीडर कर रहा है बॉर्डर पर, वैसा। तो जैसे ही उसने अपना हथियार सारे, सब ने जिस के पास जो हथियार थे वो अपना लिए और बोलते हैं सभी मेरे रिश्तेदारों, मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, कि उस समय के दौरान सुमेरु पर्वत का तो झरना बनाया और गले में जो शेष नाग है शिव जी के, उसका नेत्रा बनाया। क्या बनाया? नेत्रा बनाया और तैयारी की। तो ये तो पत्थर है, डूब जाएगा। तो भगवान विष्णु ने काछुआ का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उसको थमाए रखा। क्या धारण किया? कच्छप अवतार। भगवान विष्णु ने काछुए का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर कि अब घुमाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। घुमाया, मंथन किया। तो आप देखते होंगे फोटो के अंदर पूंछड़ी वाली साइड में तो सब देवता है और जहाँ फण है वहाँ नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व और भी जितने भी वो टाइप के जितने भी शिव जी के जितने भगत थे, सब लगा मंथन हुआ। तो वो मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकाले गए। तो 14 रत्न कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीरंभा विश्ववारुणी, क्या? श्रीरंभा विश्ववारुणी, अमीय शंख गजराज, अमीय नाम अमृत का है, शंख गजराज, धनु और धेनु है धनुष का नाम और धेनु है कामधेनु गाय का नाम। धनु, धेनु, धन्वंतरी, ये जो वेद की कला है ये सब। धन्वंतरी, चंद्र तरु मणिबाज, ये चंद्र वहाँ ललाट पे है, वो भी धनु। धन्वंतरी ये वेद जी, चंद्र तरु मणिबाज। तो आप वापिस सुनिए इसको, कैसा है इसका, एक शॉर्ट में बनाया हुआ है दोहा जैसा कि श्रीरंभा विश्ववारुणी, अमीय शंख गजराज, धनु धेनु धन्वंतरी, चंद्र तरु मणिबाज, इतना सब समुद्र मंथन किया, तब हुआ वरुण का नाश। किसका नाश हुआ?
ये वरुण का घमंड तब टूटा जब ये 14 रतन निकाले गए। क्या? तो सबसे पहले उसने मंथन के दौरान विष फेंका एक कटोरा में कि इनको तो पता नहीं इसमें क्या है, इसको भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं? तो सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम रंभा था। तो रंभा के द्वारा उस समुद्र में से, जैसे आप देखते हैं कभी माँ गंगा का स्नान करते हैं तो अपना सनातन धर्म में कि माँ गंगा प्रकट हुई है, इसी प्रकार से ही रंभा को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? रंभा को। तो रंभा ने जैसे ही वह कलश विष वाला लेके आई, दोपहर 3-4 बज गई थी मंथन करते करते। ऐसे नहीं किया था पूरा मंथन, तो वो अंदर अंदर से अपना हथियार फेंकने लगा। तो पहला हथियार क्या फेंका? विष फेंका कि इसको ये लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। विष से जल्दी मरता है तो रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो इनको तो पता नहीं है ये विष है। तो दुश्मन पहले अपना हथियार फेंका विष को। विष को लेकर कौन आई? रंभा। तो भगवान शिव ने कहा कि इसको एक किनारे रख दो, अभी टेस्ट मत करना, ये बड़ा नालायक है, बहुत चालाक है, इसके अंदर चालाकी बहुत है, इसमें शाम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। तब क्या किया कि उस विष को पहले को एक साइड रख दिया और जो रंभा थी उसको भी बैठा दिया। और फिर क्या हुआ? पहला दिन ये बीत गया, पहले दिन में ये निकला। तो भगवान शिव जी जब 6 बजे सूर्यास्त हुआ तो युद्ध विराम हुआ, तब सब बैठे कि भाई इसमें है क्या चीज़, कोई काम की चीज़ है क्या नहीं, कैसे पता करें। यदि इसको थोड़ा सा कि ये क्या है कि ये जहर है, ये गाढ़ा होता है, यदि इसका एक ही ऐसा शहद की तरह कोई ले लिया तो भी इतने में काम कर देता है। इतना भयंकर उसके अंदर कालकूट जहर। क्या? कालकूट जहर किसको बोलते हैं? बड़ा एकदम तीव्र गति से रिएक्शन करता है उसको। जैसे कोई आप कहे ना गोयरो खाइयो या सांप खाइयो, तो वो जहर करे तो भी सांप। तो भगवान शिव बोले कि एक काम करो, इसको रखो मेरे पास। तो पहले कोई टेस्टिंग मशीन नहीं थी आजकल की तरह कि टेस्ट कर लेंगे कि जहर है, पानी है, दूध है, क्या है। टेस्टिंग मशीन कौन थी? भगवान भोले शंकर। क्यों थी? कि वो अजर अमर थे, उनको अजर अमर वरदान खाली शिव जी को ही है। और आप जैसे राम जैसे जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, ये कर्म चलता रहता है। भगवान अजर अमर है। कौन है? शिव भोले। शिव भोले का ध्यान करो, वो अजर अमर है। तो शिव भोले ने क्या किया कि उन प्याला था उसका ढक्कन खोला, देखा और एक अंगुली भर करके और पता करने की कोशिश की कि एक्चुअली है क्या। तो जैसे ही वो अंगुली भर कर अपनी जीभ पर रखी और रखते ही बोल दिए कि ये तो जहर है, तो भगवान ने अपना डमरू बजाते हुए और उसको गले तक ही रमा लिया, अंदर नहीं जाने दिया। तब से वो नीले हो गए। तो आज तक वो नीले ही हैं। पहले शिव जी का कंठ गोरा सफ़ेद झक था, जैसे बालक का हो सा, लेकिन वो जैसे ही जहर अंदर लिया और जहर लेते बोला बहुत कड़क है, बहुत खारा है, कोई मत खाना, नहीं मर जाओगे। ये तो मैं हूँ, अभी सामने दिख रहा हूँ, तुम कोई मत खाना भाई, तुम बैठे रहो शांति से। उसको गिरा दिया तो ये जितनी भी खारी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, और जो इसके संपर्क में कोई आ गया, सांप वगैरह, ये जो जहर वाली चीज़ें, वो बोलते हैं कि इसी से उत्पत्ति हुई है। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद में दूसरे दिन फिर लड़ाई चालू होगी। और जो ये रंभा थी, रंभा, तो ये बोले कि इसको नृत्यांगनी है, ये मनोरंजन लायक है, तो इसको बोले कि
हमारा देवताओं का राजा इंद्र है, इसके पास रख दो। तो ये इंद्र को सौंप दी। और भगवान बोले कि ये जो कलश है ना, ये मेरे लायक ही है, मैं जहर ही खाने वाला हूँ, ये मेरे लिए ये साधन हो गया। जिसे वो खाते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, वो काढ़ा जो होता है, अफीम। अफीम अफीम जैसा मेरा ये काम करेगा, ये मेरा ठीक है, मैं इसको सहन कर सकता हूँ और नहीं। तो उनको रख दिया। तो ये शिव जी के हिस्से में अपने आप ही आ गया और रंभा को यहाँ दे दी। फिर निकला एरावत हाथी। एरावत हाथी मेरे प्रेमियों इतना ताकतवर था कि 100 हाथी एक साइड को छोड़ दो, और एरावत हाथी एकला मुकाबला कर लेता था। 100 हाथियों का जितना उसमें अंदर ताकत था, ऐसा उसके पास में हथियार था। वरुण के पास, समुद्र का देवता वरुण है, उसके पास। तो उसने एरावत हाथी छोड़ा कि ये पछाड़े मारेगा न, सूंड में पकड़ पकड़ के पटकेगा तो सब भाग जाएंगे साड़ी गिदड़ गिदड़। लेकिन उनको भी भगवान ने काबू कर लिया। काबू करके, सब देवताओं ने काबू करके उसको इंद्र को दे दिया। तो इंद्र की सवारी क्या है, एरावत हाथी। फिर उसके बाद में दारू निकाली। दारू बोले ये है न, इसको बाहर भेजते हैं, साले पिएंगे बेहोश होके पड़ जाएंगे, क्या करेंगे, भेजी। तो वही टेस्टिंग मशीन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि प्रसाद दुश्मन के घर से आ रहा है न, तो वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिंग मशीन के बगैर होगा नहीं। तो भगवान ने उसको चखी। बोले देखो रे भाई, ये सभ्य और अपना देवताओं का काम तो है नहीं, ये राक्षसों को पिला दो जो रगड़ घोट ठीक से लगाते रहेंगे। तो राक्षस पीते हैं और लौट बलेट करते रहेंगे। इनको जैसे ही थकते हैं एक पैक दे दो, चलता रहेगा इनका काम। तो देवताओं ने क्या किया, वो ये वारुणी को राक्षसों को दे दी। राक्षस वारुणी खूब पिए। ये शिव जी ने पहले टेस्ट की, तो हिस्से में तो ये शिव जी के ही आ गई, क्योंकि जहर टाइप की ये है टेस्टिंग मशीन। शिव जी ने सबको वितरण कर दी। फिर उच्च सर्वा घोड़ा, जिसको सावकरण घोड़ा भी बोलते हैं, उच्च सर्वा घोड़ा निकला। उच्च सर्वा घोड़े कितने हैं, 7 है, एक नहीं है। ये 7 घोड़ों का एक रथ निकला, भयंकर। वो घोड़े ऐसे थे कि जैसे ही जिस साइड में निकल गए कुछ नहीं बचने वाला। कुछ घोड़ों की टापों से मर जाता, कुछ उनके टायरों से। तो वही घोड़ा चारों तरफ हुड़दंग मचाएगा न, तो फिर तो 7 घोड़ों को कब्जे कर लिया। भगवान शिव ने अपनी शक्तियाँ दिखाई और उनको भी काबू कर लिया। तो ये जो उच्च सर्वा घोड़ा है, रथ 7 जुड़े हुए हैं। और किसके जुड़े हुए हैं, सूर्य भगवान को दिया है। किसको दिया, ये सूर्य भगवान को ये रथ दिया। तो भगवान सूर्य नारायण इसी रथ पर सवार करते हैं, उसी का नाम है रथ। ये ऊंचे सर्वा घोड़े वही है जो भगवान सूर्य उस पर विराजमान करके गति चलते हैं। तो कितनी दूरी का ब्रह्मांड का ये कोई आज तक पता नहीं आया, इतनी दूरी में सूर्य भगवान इस पर भ्रमण करते हैं, ऐसा है। तो वो घोड़ों को कब्जे कर लिया। अब क्या है कि जैसे ही अपने देवता लोग हताश होते, भगवान विष्णु उनको हौसला बताता, और राक्षसों के लिए तो दवाई भेज देती थी, कोई चिंता नहीं थी। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी अच्छी चीजें निकलने लगी। शंख निकला, शंख। तो शंख विष्णु भगवान को दे दिया। और शंख ऐसा शंख, सुंदर शंख कि बजाने में एकदम
लगे कि हाँ वह सत्यम सम। फिर धनुष निकला, बड़ा खतरनाक धनुष। तो वो धनुष है, वो भी विष्णु भगवान का। फिर क्या है, धनु धेनु, धेनु नाम है कामधेनु गाय का। फिर ये माँ जो हमारी माता है, गाय माता, यह निकली जिसका कभी दूध खत्म नहीं होता, कितना ही पियो कैसा ही पियो। तो ये कामधेनु गाय है जो देवलोक में ही रखी, और देवलोक में यह विराजमान है। जिसको जो पीना है जितना पियो, शिव जी की कृपा है। और जो दूध भी चढ़ता था शिव जी को, भोग लगता था, वो इसी का ही दूध लगता है जो अपन डालते हैं ना, ये नाम मात्र का डालते हैं। तो ये जो शिव जी का दूध पीते थे, गाय का दूध ही पीते थे। और फिर मणि निकली, कौस्तुक मणि। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन सी है? कौस्तुक मणि। तो ये कौस्तुक मणि निकली। तो ये मणि भगवान विष्णु को दे दी, और आज भी उनके यह मणि कंठ पर विराजमान है। और वैजयंती माला जो बनी हुई है 6 मणियाँ की, उसमें यह मणि रहती है। कौन सी है वैजयंती माला? कसेली सिंगी सुपरी ग्रह गज डाडर व्याल खटमोती भेड़ा भया जना बणी वैजयंती माल। ये वैजयंती माला का प्रमाण है। 6 मोती थे और 1 मणि थी। तो ये मणि विष्णु भगवान को दे दी। और फिर निकला चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे ही निकला तो बड़ा सुंदर चंद्रमा था। तो भगवान शंकर ने अपने ललाट पे धारण कर दिया। देखिए शंकर भगवान के एक साइड में ललाट पे चंद्र दिखाई दे रहा है। ये चंद्र अपने समुद्र में से ही निकला है, ऐसा बोलते हैं, वही धारण किए हुए हैं। और यदि ये चंद्रमा चांद वाला दूज वाला नहीं दिखता है, क्योंकि शुभ मानते हैं हम सनातन धर्म में दूज का चांद, और वो दूज का चांद नहीं दिखे तो बोले शिव जी के ललाट पे जो है उसको ही देख लो तो भी उतना ही काम करेगा। तो ये भगवान शिव ने रख लिया। फिर धन्वंतरी वेद जी अंदर से प्रकट हुए, सबका इलाज करने वाले। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो सुषेण वेद जी ने लक्ष्मण को जिंदा किया था। तो सुषेण वेद जी के गुरु धन्वंतरी जी थे जो समुद्र मंथन में से निकले थे। तो ऐसा करते करते हम 13 तक पहुंच गए हैं। और 14वीं बार में निकला रतन। कौन सा? वो निकला अमृत। अमृत निकला। तो यह अमृत बहुत प्यारा था, मीठा था। अमृत के बगैर तो कोई इसके मुकाबले कोई कर ही नहीं सकता। तो यह अमृत निकला, और इस अमृत को भी धारण किया भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु के पास ही अमृत है। जो हम ठाकुर जी पर पूजा करते हैं ना भैंस, वो चीरनामत है ना, वो चीरनामत ये अमृत ही है कि चरणामत बगैर कोई काम सही नहीं होता। तो वो सभी से प्रथा चली है, इसी को ही अमृत बोलते हैं। तुलसी का पत्ता और पानी, इसको अमृत बोलते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, कुछ भी नहीं प्रसाद होता है तो पंडित जी ये अमृत ही दे देते हैं। तो वो सबसे बड़ा अमृत वही है। तो ये ठाकुर जी हमारे, जो हम लोग स्वामी परिवार है, तो हमारा ठाकुर जी के पास ही है रहा। और फिर जो इसका बंटवारा करने लगे कि ये अमृत निकला है तो देवताओं में वितरण कर दे। किस में कर दे? देवताओं में। सिर्फ किस में? देवता और उनके जो ऋषि मुनि थे उनमें वितरण कर दे। तो ये क्या है? अमृत है ना, ये इन्हीं में होना चाहिए, अच्छी चीज़ है।
उनको तो दे दी, राक्षसों का तो जो काम था वरुण ने पहले ही दे दी, देते गए भगवान जिसका जैसा था। तो जैसे ही क्या किया कि बंटना का प्रोग्राम हुआ कि ये तो बंटना चाहिए, लेकिन इनका भाग 2 कर दिया था। राक्षसों को एक साइड बैठा दिया, इनको एक साइड बैठा दिया और बोला देखिए भाई, आपको है ना पहले हमने दवाई दे दी है। क्या दे दी है? वारुणी। तब पहले आपकी की थी, आपको खाने पीने की दी थी, तो वो आ गई। तो उनको कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दिया। किसके नीचे? कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दिया। जो कल्प वृक्ष निकला था उसके नीचे बैठा दिया और वहाँ बंटवारा करने लगे। तो शिव जी को जो चक्र निकला था अंदर से, सुदर्शन चक्र, बड़ा खतरनाक चक्र था, लास्ट 5वें नंबर पर छोड़ा था उसको। वो चक्र ऐसा था कि सबका धड़ उड़ा दे, ऐसा हथियार था। जैसे अपने आजकल मिसाइल है ना, हमारा लीडर जो देश का है, उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे, ऐसे ही वो सुदर्शन चक्र था उस टाइम। तो उस सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेजा और सोचा कि इनकी गर्दनें उड़ा देगा। तो वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने धारण किया था। तो मीटिंग हुई रात को कि देखो इन राक्षसों को पता चल गया इस अमृत का ना, तो ये फिर मरेंगे नहीं, ये अमृत पी लिया तो मरता नहीं है, तो क्या करें। तो जैसे आजकल गोपनीय मीटिंग बैठती है ना मोदी जी की, हमारे वैसा ही समझो गोपनीय मीटिंग बैठाई। बोला क्या करें? तो बोला देख विष्णु, शंकर भगवान ने बोला देख विष्णु जी, आप तो है ना चक्कर लेके खड़े रहना, और सूर्य भगवान को बोले कि आप उजास करते रहना, अंधेरा मत कर देना, और उजास में इनका काम करना है, कोई इधर से उधर नहीं आ जाए, ध्यान रखना, उनके ऊपर फोकस पूरा लाइटिंग रखना। तो सूर्य भगवान ने उजास रखा और बांटना चालू किया। संख्या भी तो बहुत बड़ी थी, कितने थे, देवगण किन्नर सारे आए थे। जैसे अपने अभी 125 करोड़ तो अभी है भारत की, तो वो तो वर्ल्ड के थे, तो सबको बांटना था। तो सूर्य भगवान ने अपनी गति को एकदम वहीं रोक दिया, जाम कर दिया और वहीं पे निगाह रखी। तो बांटना शुरू हुआ। तो देखिए भूल तो सभी की हो जाती है। एक पंगत के अंदर है ना एक नालायक आके घुस गया था, ऋषि मुनियों जैसी देवताओं जैसी दाढ़ी थी, घुस गया, आके आया। लेकिन भगवान की शंकर की नज़र में से तो कोई जा ही नहीं सकता, फिर भी भूल हो गई। तो जैसे ही मौन रूप धारण करते हुए भगवान सबको बूंद दे रहे थे अमृत की, वो बांट रहे थे। तो जैसे ही वो बांटने लगे और इधर भगवान ने क्या किया कि एक रचना रची थी, मोहिनी रूप धारण करके नृत्य करना चालू कर दिया था कि इनका ध्यान इधर रहे, इधर रहे राक्षसों का ध्यान, और इनको पढ़ा दिया था कि तुम हमारी इस लीला में, काम लीला में मत देना, ये तो दारू पिए हैं तो इनको तो मैं रिझा लूँगी, तब तक तुम इधर ये बांटो क्या अमृत। लेकिन एक राक्षस बड़ा हरामी था, वो निकल के उधर आ गया कि साला ये देखते हैं ना कहाँ बांटते हैं, इसको तो बाद में देख लेंगे। तो वो अंदर घुस गया। जैसे ही उसको दिया उसने फटाक से अंदर ले लिया, लेकिन भगवान की नज़र बड़ी तेज थी, सुदर्शन चक्र धाड़ से उसका ये यहाँ से उड़ा दिया। तो भाग हो गया, तो मरा नहीं, भाग 2 हो गया सारे भाग। तो वो राहु केतु बन गए। पहले राहु था, केतु बाद में बना। तो राहु और केतु आज भी हम बोलते हैं। तो धड़ ऊपर से राहु, नीचे का भाग केतु। तो ये सारा जिंदा रह गया। ये आज भी परेशान करता है। राहु केतु की दशा, जैसे 7.5 साल की शनि की दशा लगती है, ऐसी इनकी भी दशा है। 2.5-3 साल तक यही परेशान करते हैं जिसके लग जाते हैं। तो ये बंटवारा हो गया, सब रेडी हो गया। उसके बाद में वरुण को सजा मिली, उसको कैद कर लिया गया
और मेन चीज़ें थी वो सब निकाल दी, उसके हथियार सब कुछ रहा नहीं। जैसे कोई देश किसी देश पर अटैक करता है, कब्जे में करता है, इसे कब्जे में कर लिया। और उसमें से जैसे ही अमृत निकला, समुद्र का पानी खारा हो गया। तो आज भी खारा है, आज भी खारा है। तो इसके ऊपर भी एक सोरठा है कि शिव कंठ सुधा निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल फेंक्यो, असुरेश नरा दो चक्षु जासु कह जामवंत सुनो नरापति दे तन दान वित लेत ने देखियो। शिव कंठ सुधा, शिव जी का कंठ पहले गोरा था, ये जहर पिया, उसके बाद में नीला हो गया, वो नीला ही रहा। शिवकंठ सुधा निकलंक मयंक, कोई उस कलंक नहीं था, कोई खराबी नहीं थी। निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल फेंक्यो। जामवंत जी कहते हैं ये बात, जामवंत जी ने कहते हैं कि ये समुद्र मंथन से पहले हम लोग वहीं से पानी पीते थे, अमृत के समान मीठा पानी था, जो झारे का पानी होता, आज पहले कुएं का जो होता था मिनरल वाटर होता था, तो ऐसा पानी था। तो उसको जैसे ही निकाला और खारा हो गया, तो आज भी खारा है। शिवकंठ सुधा निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल पेख्यो, असुरेश नरांदो चक्षु जासु। काकभूषण जी के 2 आंखें थी, भगवान राम ने एक फोड़ दी, तो आज तक वो नहीं देख पाया। उसकी औलाद आज भी कागला है, वो तिरछी नजर से देखता है, ऐसा ही करता है। तो असुरेश नरांदो चक्षु जासु कह जामवंत, जामवंत जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के लड़के, कह जामवंत सुनो नरापति दे तन दान विथले तन देखो। दिया हुआ दान कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। और आज तो साथियों अमावस का दिन है और इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपने मैंने 14 रत्नों के बारे में बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि श्री रंभा विश्वारुणी अमेय शंख गजराज धनु धेनु धन्वंतरी चंद्र तरु मणिबाज, ये 14 रत्न हो गए। इतना सब मंथन किया, इतना सब मंथन किया तब जाके अमृत निकला। इतना सब मंथन किया तब हुआ वरुण का नाश। बोलो सनातन धर्म की जय। जितना मेरे को याद था आपको मैंने दिया है, भूल चूक लेनी देनी ग्रुप में करते रहेंगे। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और सनातन धर्म के ऊपर हम चर्चा करते रहें, यही मेरा निवेदन है। मैं हंसराज स्वामी, साधारण परिवार, ठाकुर जी परिवार, स्वामी परिवार से हूँ। पिताजी का नाम रामनारायण जी था। मेरे पिताजी भी ऐसी बातों पे ध्यान देते थे, तब हमको कुछ थोड़ा बहुत याद है। आप सभी से मेरा निवेदन है, बच्चों को ये सब बातें बताइए। और ये सब थोड़ा यूट्यूब पर इसलिए शेयर कर देता हूँ कि याददाश्त रहे, और कमाई तो भगवान देगा तब होगा, हाथ पैर चलाएंगे तब होगा। और मेरा आपसे निवेदन है, बच्चों को सनातन धर्म में रामायण, गीता, हनुमान चालीसा कुछ न कुछ उनको सुनाते रहिए और घर में चर्चा करते रहिए हर टॉपिक पर। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। आज 14 रत्नों के बारे में थोड़ा मैंने ये शेयर किया है, सभी सुने और सब याद भी करें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस प्यारी जिंदगी का आनंद लेते रहें, क्योंकि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। हम पानी केरे बुदबुदे हैं, कब टपक जाएंगे किसी को कोई पता। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या कर लो भजन जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में घोड़े दुखेंगे और कुछ नहीं होगा। आप जितना कर सको 50 से पहले पहले कर लो तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा, 60 के अंदर अंदर पूरा करके विश्राम करो। मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। भूल चूक क्षमा करना, जो मुझे याद था बताया। मैं हंसराज स्वामी, वर्तमान सूरत, गुजरात, गांव रोडू, तहसील लाडनू, जिला नागौर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातन धर्म प्रेमी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राम।